बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और मुस्कुराती सुबह में मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज का दिन भी आपके साथ ज़बरदस्त गुजारेंगे। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ आपको कि हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन नहीं बढ़ना चाहता? यकीनन आप सब लोग आगे बढ़ना चाह रहे होंगे। और आगे बढ़ते 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 ज़िंदगी में हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और अपने आगे बढ़ने के दौर में एक चीज़ और जिसे स्किप कर जाते हैं वो है आपका अपना टैलेंट। अपना टैलेंट आपका कितना ज़्यादा स्ट्रांग है? कभी अपने आप को सोचा है? कभी अपने आप को परखा है? कभी अपने आप को जाना है? कभी अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की है कि आप खुद क्या चाह रहे होते हैं? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से भी ये बात कहूँगी, और जो इस वक्त बच्चे बड़े हो ये कहेंगे कि अपने आप को पहले पहचानने की कोशिश करें कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश। टैलेंट सिर्फ आपका ये नहीं होता कि इस वक्त मैं होस्टिंग कर रही हूँ तो ये मेरा टैलेंट है, मैं कोई ड्रामे में काम कर रहा था वो उसका टैलेंट है, या कोई सिंगर है तो वो उसका टैलेंट है। टैलेंटेड होने का मतलब ये है कि आप अपनी कौन सी फील्ड में महारत हासिल करते हैं या कर सकते हैं। कई लोग बहुत अच्छे बैंकर्स होते हैं, कई लोग बड़े अच्छे फाइनेंस में होते हैं, कई लोग बहुत अच्छा जो है वो टीचिंग करते हैं, कई खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। तो आपकी अपनी फील्ड में महारत आपने ये देखनी है कि कैसे आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, टैलेंटेड पर्सन बड़ा कीमती इंसान होता है। जो शख्स समझ ले कि मैं टैलेंटेड हूँ, जिसको अपने आप को जो पहचान ले कि वो टैलेंटेड है, मैं सीरियसली बताऊं, वो अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ जाता है। लेकिन अब कोई भी जगह आपको अपनी डेजिग्नेशन हासिल करनी है। अब डेजिग्नेशन हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? कई लोग बिलीव करते हैं कि जी मैं अगर किसी सिफारिश से आगे बढ़ जाऊं तो मुझे ये ओहदा मिल जाएगा, मुझे ये वाली सीट मिल जाएगी। लेकिन सिफारिश से आपको एक बात बताऊं, वो ज़्यादा लंबी जो है ना चीज़ जो सस्टेन नहीं करती। हमने बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी देखे हैं जिनके वालिद या वालदा बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, लेकिन वो अपने आप को बच्चे उनके मनवा नहीं सके। वो उनके बेसिस पर आ तो जाते हैं लेकिन वो अपने आप को मनवा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, एक तो ये हो गया। फिर आपने कहीं देखा होगा कई ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके बच्चे आते हैं लेकिन वो अपने आप को उस तरह से मनवा नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि वो अपने वालिद या वालदा के बेस पर जो है वो उस डेजिग्नेशन पर आते हैं। अपने अंदर आपका क्या गुर है, क्या टैलेंट है, उसके बेस पर जो आता है। अगर आपके अंदर ये वाकई, अगर आप किसी के बच्चे भी हैं और वो उसी पोजीशन पर है, तो आपके अंदर अपने अंदर महारत है, तो आप उस पोजीशन तक आ सकेंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ बिलीव ये रखते हैं कि सिफारिश से हमारा काम हो जाएगा, सिफारिश से हम बड़ी पोजीशन पर आ जाएंगे, सिफारिश से हम ये कर लेंगे, सिफारिश से वो कर लेंगे, उसके बाद आप ये सोचें कि वो कामयाबी उनकी कामयाबी नहीं होती है, बल्कि वो एक उनकी ख्वाहिश होती है जो पूरी हो जाती है। और टैलेंटेड इंसान, आप ये देखें, टैलेंटेड इंसान जो है ना, उसकी सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि वो अपनी जगह पर बहुत देर तक रहता भी है। उस पोजीशन से वो आगे भी बढ़ेगा, आगे बढ़ के कामयाबी भी हासिल करेगा, बल्कि उसको देखकर लोग मतलब उसको अपना मेंटोर बना लेते हैं। तो बात सारी ये आती है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट को आप निखारें, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाएं। टैलेंटेड काफी लोग होते हैं लेकिन अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उसी टैलेंट में उसी शख्स को अपने टैलेंट के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए, उसी को वो पॉलिश करे। पॉलिश करने का मतलब ये नहीं कि पॉलिश करे, सफाई करे, ऐसी पॉलिश नहीं, दिमागी तौर से पॉलिश। मतलब ये कि उसी में वो एजुकेशन हासिल करे, उसी को निखारे, उसी को सीखे, उसी में आगे बढ़े, और फिर अपनी जो पोजीशन हासिल करेगा, मैं सीरियसली बताऊं, उस पोजीशन से उसे कोई भी हटा नहीं सकता, कोई भी हिला नहीं सकता। चाहे लाख भी कोई सिफारिशी आ जाए, 2 महीने रहेगा, साल रहेगा, फिर वो जगह खाली हो जाएगी और उसके बाद फिर आपकी वो जगह दोबारा से बन जाएगी। तो अपने पर भरोसा रखें। और हाँ, नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। जो शख्स टैलेंटेड होता है ना, उसमें नाउमीदी नहीं होती है, क्योंकि उसको पता होता है मैं तो ये कर सकता हूँ, मेरा तो ये काम है, मुझे तो अबूर है अपने काम पर। और जो शख्स टैलेंटेड नहीं होता, जो शख्स भी अपने सिफारिश से आता है, क्योंकि उसको अबूर ही नहीं होता अपने काम पर, तो वो हर वक्त एक तो डरता रहता है, खौफजदा रहता है। खौफजदा नहीं होना, डरना नहीं है, बल्कि आपने डरे बगैर अपनी उस पोजीशन पर कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन ये सिर्फ वो कर सकेगा जिसमें ये ताकत होगी, ये हिम्मत होगी, ये उसके अंदर टैलेंट होगा कि वो उस अपनी डेजिग्नेशन को, अपनी जगह को वो संभाल सके। लेकिन
जो शख्स जो है वो टैलेंटेड नहीं होता वो अपनी पोजीशंस खो देता है। तो जो लोग, मैं उनके लिए भी मशवरा है, जो लोग सिफारिश पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, उनको यही चाहिए कि वो सिफारिश की बजाय वो बेसिकली अपने ऊपर, खुद के टैलेंट के ऊपर वो बिलीव रखें और ये रखें कि उनको कहीं ना कहीं से जो है उनको भी ऑफर आएगी, उनको चाहे उनको छोटे से बड़े लेवल पर आना पड़े, लेकिन थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ही इंसान ऊपर चढ़ता है। लेकिन अगर सिफारिश से आप जल्दी से एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ गए तो आपका वही वाली बात है कि आप हैंडल ही नहीं कर पाएंगे चीज़ें। ये जो हैंडलिंग होता है ना, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जब बटरफ्लाई, जब जो है तितली जो है, जब वो अपने जो है कोकून से निकलती है तो वो अपनी हिम्मत से निकलता है, और उसके अंदर जो पर के अंदर जिसकी ताकत होती है ना, वो अपनी हिम्मत से आती है। अगर आप जो है उसका कोकून जो है वो पहले से तोड़ देंगे तो वो उड़ नहीं पाएगा। बटरफ्लाई जो है या तितली जो है वो अपनी मजबूती से उड़ नहीं पाएगी। तो इसी तरह ही जो इंसान टैलेंटेड होता है ना, वो उसको बड़े हर्डल्स भी आते हैं, बड़ी तकलीफें भी आती हैं, बड़ी परेशानी भी आती है, लेकिन वो अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से वो आगे बढ़ता है। कहीं उसको कोई परेशानी भी आती है तो उसके अंदर इतनी अल्लाह ने हिम्मत दे दी होती है कि वो उन सब परेशानियों को, सब चीज़ों को हैंडल करना जानता है। और यही वो शख्स कि जिसको नहीं पता होगा सब बातें, जिसको परेशानियां हैंडल भी नहीं करनी आती होंगी, वो क्या होगा कि वो एक मन में ठोस हो जाएगा और वो परेशान हो जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो बेसिकली अपने टैलेंट पर आपने भरोसा करना है, बेसिकली आपने अपने काम पर अबूर हासिल करना है, सिफारिश से बहुत दूर रहना है। एक छोटा सा किस्सा भी सुनाती हूँ आपको सिफारिश का, कि जब मैं छोटी थी, मैंने नई नई डिज़ाइनिंग शुरू की थी उस वक्त, तो मैं, एक बहुत बड़ा स्टोर था वहाँ पर, मैं चाहती थी अपने कपड़े जो है ना वहाँ पर मैं स्टोर में रखवाना शुरू करूँ। तो मैंने अपने एक दोस्त थे जो उसी स्टोर में काम करते थे, उनको बहुत दफ़ा कहा कि प्लीज़ आप बॉस से बात कर लें। उन्होंने कोई साल लगा दिया इस बात पर। अच्छा, फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि किसी के जरिए जाएंगे तो काम हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा। साल मैंने लेके निकाल ली, अफसोस की बात। हाँ, साल बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपना कलेक्शन लिया और बॉस के पास उसी स्टोर के डायरेक्ट पहुंच गई, और वहां पर उनको मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा वाई नॉट, बिल्कुल। उनकी जो असिस्टेंट थी उन्होंने मुझे मिलवाया। मैं उनको वहीं देन एंड देयर अपने कपड़े दिखाए, नहीं बस लाइक ओ माय गॉड दिस इज लाइक अमेजिंग स्टफ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा, फिर मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा कि मैं एक साल तक वेट कर रही थी, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी कि इंसान को अगर काम में अबूर हो, उसको पता हो कि उसने क्या काम करना है, उसको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए जो मैंने आपको ये बात कही कि सिफारिश नहीं, बल्कि किसी का मैं कहती हूँ रिकमेंडेशन भी नहीं, आप खुद डायरेक्ट जाएं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अपनी सीवीज डायरेक्ट एचआर में जाकर दें। आपके अंदर टैलेंट होगा, आपके अंदर अपनी हिम्मत होगी, ताकत होगी, आपको खुद ऑफर आएगी। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी की भी आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएं, कोई भी किसी को आप रिकमेंडेशन के लिए कहें, नहीं, रेफरेंस के बगैर भी काम हो जाता है। पर आपके अंदर इतना टैलेंट होना जरूरी है। टैलेंट पर ही बात करेंगे, बहुत सारी बात होगी। हमारे साथ आज बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आपसे हम दोबारा मिलेंगे और हमारे मेहमान भी होंगे साथ में, और शानी तो साथ में रहते ही रहते हैं, म्यूजिक अच्छी सी देते रहते हैं। तो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। बनाया तो दिल वही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया तो फिर उसी को छोड़ भी दिया है। लगा गले जुदा किया तो ये दीवानगी है, दीवानगी दीवानगी। क्या बात है, जबरदस्त आवाज, क्या बात है जिमी, आप तो कमाल है भाई, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो वेलकम बैक, और जिमी की आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से हाई पिच पे अपने गाना गा रहे थे ना, मतलब वो ऐसा, मतलब हम लोग जो है वो तो सोच सकते हैं कि ओ माय गॉड, कभी ख्वाबों में ऐसे गा सकते हैं, शायद ख्वाबों में भी हमें डर लगेगा ऐसे गाते हुए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती रहती है।
अच्छा, practice चलती है। प्रैक्टिस के बगैर तो नहीं इतना हाई पिच पे कभी भी गा सकते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। लाइव शोज भी करते हैं जी करता हूँ। और आपने परवाज़ है जुनून के लिए भी गाना जी, गाया हुआ है परवाज़ ना? फिल्म की थी, परवाज़ जुनून अलग है, परवाज़ अलग है। अच्छा, परवाज़ परवाज़ अलग है, के लिए। परवाज़ के लिए जी, गाना जी। गाया आपने। और साथ में आपको मेरे ख्याल में हम में कोई जी, जी। जो कंपटीशन हुआ था जी, जी। वो आप जो है उसमें जीता आपने हूँ, जीते भी। अल्हम्दुलिल्लाह winner। माशाल्लाह माशाल्लाह से, मतलब फुल टैलेंटेड पर्सनालिटी। आगे की क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स ये हैं, और आपके साथ बैठे हुए हैं, इससे खुशी की क्या बात हाँ, होगी। so और sweet। इंशाल्लाह और अभी आगे की प्लान्स ये हैं कि बस स्ट्रगल है जिंदगी भर, स्ट्रगल सोचो नहीं, मत, जिंदगी करते में रहना। स्ट्रगल नहीं है। हैं? ये बोलो कि तुमने आगे जो है काम आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह आगे जब बढ़ जाओगे तो फिर ये है कि अपनी डिमांड से फिर जो है तुमने जो है काम करना है। सही ना? थैंक यू सो मच। आए, बहुत अच्छा गाना गाया, और बस तुम अभी शो में हमारे साथ शामिल ही रहो, ठीक है ना? और हमारे साथ और जो मेहमान है मैं उनका भी तारुफ आपको करवाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है हमारे साथ। मोइन अनवर साहब हैं, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या सलाम। हाल है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का थैंक यू शुक्र सो बस। मच कि आपने जो है हमें टाइम दिया। जी। ये एक आपके बड़ी नवाजिश, थैंक यू सो मच। नहीं जी, आपका शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया। वो भी सुबह आना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कराची वालों के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, तो अभी हम यही वो बात था, कर रहे हाँ। थे कि कराची वालों के लिए थोड़ा बिल्कुल, डिफिकल्ट बिल्कुल। होता है, लेकिन ये है कि आपको पर आदत आपने डाल देंगे ना इतने माने कि खुलूस और हमारे शो के मोहब्बत से जरिए। बुलाया तो हम जरूर आएंगे, क्यों नहीं। श्योर श्योर श्योर। और हमारे साथ बहुत ही प्यारी, बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छी मॉडल हैं, और निशा खान हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं निशा? आई एम गुड। यू? ठीक ठाक है, ऑल गुड ऑल गुड। गुड मॉर्निंग। आप भी मॉर्निंग पर्सन है निशा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत लेट उठती हूँ और मैं अभी भी लेट ही आई हूँ, यू नो दैट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब चल जाता है। अच्छा जी, आपसे पहले सवाल करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक एक्चुअली हम लेकर आए, वो लेकर आए कि नया टैलेंट, जो टैलेंटेड लोग हैं, जितना इंसान जो है वो टैलेंट से आगे बढ़ सकता है, वो सिफारिश से या किसी की जो है फेवरिज्म से या फेवरेटिज्म से आगे नहीं बढ़ सकता। व्हाट डू यू से? बिल्कुल जी, मैं भी इस बात पे एग्री हूँ कि बंदे का अपना टैलेंट होता है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जी हमारे शहर कह लें या हमारे मुल्क में कह लें कि जो पर्ची सिस्टम है वो जरूरी है। जैसे जिम्मी ने इतना अच्छा गाया, पूरा टैलेंट है इसके अंदर। अब इसको जो अगर प्रमोट करना है तो किसी ना किसी प्रोड्यूसर, किसी ना किसी ऐसे बड़े सिंगर के साथ इसको जाना पड़ेगा, तभी जाकर ये प्रमोट होगा। तो मैं भी ये समझता हूँ कि हर फैसले मेरिट पे होना चाहिए, पर अफसोस के साथ अगर आज फिर मेरा ताल्लुक एक बल्दियाती सिस्टम से भी रहा, आपको पता है मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहा, तो फिर वही बात करूंगा कि मैं अगर हम मेरिट्स पे करें तो आज हमारे शहर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो नहीं होंगी। अच्छा, जो लोग शहर बड़े आप कहेंगे ये सियासी गुफ्तगू हो नहीं, गई, नहीं, पर ये सियासी फैक्ट गुफ्तगू है नहीं, ये मैं एक कि छोटी सी जो बात आपसे रेवेन्यू पूछूंगी। दे रहा है पूरे हाँ। मुल्क को और उस मुल्क के शहर के साथ क्या हो रहा मैं है। इसी पे आ रही थी कि बेसिकली लोग ये कह रहे होते हैं जी ये तो सीट पे बैठ गए हैं, अब तो ये काम नहीं कर रहे। मतलब एक परसेप्शन जो आता है वो ये बिल्कुल, आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हिंड्रेंसेस क्या क्या होती हैं, ये बताएं कि जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाता। देखें, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से काम, देखें मॉर्निंग शो है पर ये पॉलिटिक्स शो हो जाएगा ज़्यादा फिर ना आपका। करें। बेसिकली थोड़ा देखें, सा। हमने तो ये देखा, हमारे मेयर वसीम अख्तर ने भी ये शोर किया इख्तियारात। आज देख लें, हमें हटे हुए 3 महीने हो गए। हाँ। अगर कोई शहर की रोड डेवलप हो रही है और अगर कचरा प्रॉपर तरीके से उठ रहा है तो हम लोग फिर कसूरवार थे, 4 साल में डिलीवर नहीं कर सके। पर आज भी उससे ज्यादा वर्स कंडीशन होती चली जा रही है शहर की। तो मेरा कहने का मकसद है कि अगर फिर वही बात आ जाएगी, जब तक जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में फाइनेंस किया गया था, इशरत अल-बाज साहब गवर्नर थे उस जमाने में, तो उस तरीके से अगर फंड डिलीवर किए जाएंगे तो शहर डेवलप होगा। अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम्स आती ये कि, रहेंगी। फिर उस बात वक्त- यही आ गई कि मेरिट हमें मेरिट पे लिया जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए उसके मसाइल हल किए जाएंगे तो शहर डेवलप हो और जाएगा। ये करके भी दिखाया है, जी, जी, ये करके एक भी जो है दिखाया, वो जी। मिसाल भी बनती है। निशा, आप क्या कहेंगी नए टैलेंट के हवाले से कि टैलेंट इंसान में होता है, उसको कैसे, उसको निखारें कैसे, क्या करना चाहिए? पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फील्ड में जल्दी चांस नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? चांस, ये इन्होंने जो बात की, पर्चे भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं, अपनी पीआर पे लोग काम कर रहे हैं, न्यू टैलेंट को बहुत कम चांस दिया जाता है। क्योंकि हमारे फील्ड में यही है, जितने पुराने लोग हैं वही काम कर रहे हैं, न्यू को वो चांस ही नहीं देना चाहते कि न्यू आए। अच्छा, वो एक बड़ी कहानी भी बन चुकी है नए टैलेंट के लिए कि जी नया टैलेंट आएगा, उसको छोटे से काम शुरू कराएंगे, चाहे तो आप फ्री में काम करें या आप बिल्कुल कम पैसों में काम करें, फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे। फिर वो बढ़ते बढ़ते सीढ़ियां जो है वो बड़ा टाइम लग काफी जाता struggle है, हो वो जाती स्ट्रगल। है तो आपकी। जब तक
मार्केटिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है कि नहीं जी ये बड़ा नाम है तो ये बड़ा नाम से ही आपका ड्रामा जो है वो सेल आउट हो सकता है, तो ये एक किस्मत की फिर आप तो किस्मत के खेल फिर चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऑन द अदर हैंड मैंने ये चीज देखी है कि अब लोग अपने आप को जितने जो मैंने नया टैलेंट भी देखा है जो बहुत ऊपर की तरफ आ भी गया, उन्होंने अपने आप को मनवाया है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए क्यों ना मनवाया हो, उन्होंने मनवाया अपने आप को। आप क्या कहेंगे मोइन साहब के, स्पेशली अगर हम इस पे भी देखें को जो सियासी शोज भी करते हैं, हमने ये भी देखा है कि उन्होंने भी सोशल मीडिया में अपने आप को मनवा लिया, जो एनालिस्ट हैं क्रिकेट के उन्होंने भी अपने आप को सोशल मीडिया में मनवाया, पॉलिटिशियंस ने अपने आप को सोशल मीडिया के जरिए मनवाया। सो अब एक प्लेटफॉर्म बन गया है सोशल मीडिया का। सो आपको लगता है कि इसके जरिए भी लोग आगे बढ़ रहे हैं? नहीं जी, अच्छी बात है, इसके जरिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर वो एक मखसूस परसेंटेज है। बेसिकली हमारी 90% लोग जो है ना वो मेरिट पे नहीं लिए जा रहे, जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। आज आप देखें कराची शहर का टैलेंटेड लोग, टैलेंट मतलब या दूसरे मुल्क उसको पिक कर लेते हैं, खुद पिक कर लेते हैं। ऐसे कई सिंगर्स हैं जो मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, जो इंडिया में जाकर गा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो कनाडा में बैठे हुए हैं डेंटल के हवाले से, बॉक्सर्स हैं, सही बात है, टेनिस के खिलाड़ी हैं, कई ऐसे हर शोबे से, फुटबॉलर्स को जो यूरोप में जी हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग आज आप देख लें बाहर मुल्क में मतलब इसी मुल्क से पढ़कर इसी मुल्क में बड़े हुए, इसी मुल्क में उन्होंने वो जो भी फील्ड थी उसमें महारत हासिल की, पर आज माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि वो बाहर चले जाते हैं। यही अफसोस के साथ यही बताना पड़ता है कि आज भी इस शहर के टैलेंट को उभारा नहीं जाता या उसको आगे नहीं लाया जाता, तो फिर वो मजबूरी में। आपका कहना सही है, देखें मेरी मैडम भी यही कह रही है, हम भी यही कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं, हर शहर, कराची का हर शहरी यही कह रहा है कि जी जिसके ताल्लुकात हैं उसका काम हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भराना हो, चाहे कोई उसमें फील्ड में किसी में जाना, तो उसके अगर उसके ताल्लुकात है तो वो लाइन में नहीं लगेगा आगे जाकर। तो जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, ताल्लुकात होने के बावजूद हम कहते नहीं हम लाइन पे लगकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं माशाल्लाह आप ब्रेक पे जाने भी हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। जी मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर बाक्सा मौजूद है और अभी हमें एक और बड़ी टैलेंटेड शख्सियत ने ज्वाइन किया है, शेफ नौरीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, लुकिंग सो नाइस, आई लव द कलर, बड़ा मजेदार कलर पहना हुआ है आपने। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल क्या क्या नई रेसिपीज चल रही हैं? आजकल बहुत सारी नई रेसिपीज चल रही हैं, आज थोड़ा सा इटालियन चल रहा है। ओह वाओ, इटालियन एंड चाइनीज, बिकॉज़ विंटर्स आ गए ना, तो चाइनीज एंड थाई एंड जापानीज, अब इसमें लोग जरा ज्यादा तैयार रहो। तुम्हें एक चीज के लिए मैं तैयार करना चाह रही हूँ कि जब हम यहाँ पे कुकिंग इंशाल्लाह शुरू करेंगे ना, तो तुमने मेरे नो ऑयल कुकिंग बनानी है। ओके, हेल्दी, नो हेल्दी, मैं बगैर ऑयल के खाना खाती हूँ। वेरी मच हेल्दी फूड, मैं भी ऑयली स्टफ नहीं खाती नहीं, तो बस हम साथ खाएंगे बस। या फिर हम मैं 3 किस्म के ऑयल ज्यादा यूज करती हूँ, या फिर कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, या फिर मैं एप्रिकॉट ऑयल, या फिर ग्रेप सीड ऑयल, या फिर ग्रेप सीड ऑयल भी बहुत अच्छा है। रियली हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस। तुम लेकर आ रही हो मेरे लिए? लेकर आ जाऊंगी, डोंट यू वरी। या ऑलिव ऑयल वगैरह, ऑलिव ऑयल एग्जैक्टली चल जाता है ना। चलो, लेकिन बस इतना सा डॉट थोड़ा सा 1 टीस्पून। अच्छा, हम बात कर रहे थे जो, क्योंकि अभी आगाज है शो का, तो हम जो टॉपिक है हमारा उसके बारे से बात कर रहे थे कि जो टैलेंट है हमारा, नया टैलेंट या जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग सिर्फ बिलीव करते हैं पर्चे सिस्टम पर या सिफारिश पर, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो एक जगह सस्टेन भी नहीं हो सकते, वो तो नीचे की तरफ ही आ जाते हैं हमेशा। तो ये जो सिस्टम है इसको कैसे चेंज किया जाए, कैसे आप जो है उनके लिए बात करना चाहेंगी, जो लोग टैलेंटेड लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? तो अपने एक तो सबसे बिलीव इन योरसेल्फ। हम कहते हैं ना दूसरों पे हम ये करा देंगे, वो ये करा देंगे, कोई कुछ नहीं करवाता। अपने ऊपर आप एक अल्लाह, ऑफ कोर्स अल्लाह, और एक हम अपना बिलीव इन योरसेल्फ, तो सब कुछ सेट हो जाता है। और प्लस अपने आप को इतना आप वो कर लें, क्या कहते हैं, मजबूत, एग्जैक्ट मजबूत कर लें। यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी योरसेल्फ। अब अपनी वो दिखाएं ना, तो मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे। नहीं, बोलती अपना टैलेंट दिखाएं, अपना टैलेंट दिखाएं, अपनी एबिलिटी, एग्जैक्टली एबिलिटीज जो होती है, तो हम दूसरों पे हम कभी भी डिपेंड नहीं करें, अपने ऊपर करें, वो बेस्ट है, अल्लाह से मांगे, सब कुछ सेट हो जाता है। अच्छा, मैं सबसे उनके अपने मुतालिक, बल्कि जी मैं आपसे भी पूछूंगी, ये कैसे स्टार्ट लिया था अपना सिंगिंग की तरफ आने का, और पता कब चला कि आप इतने अच्छे सिंगर हैं? ये स्कूल से स्टार्ट किया था, और पापा मेरे गाते थे, हाँ, उनको देख देख के शौक हुआ,
और उसके हाँ। बाद उनको देख पापा ने कभी कहा था कि मैं सिंगिंग में हूं, तो आप भी सिंगिंग करें? माइक नहीं, करीब करके बोलो। नहीं बोला था, कभी नहीं कहा? नहीं। तो उनको उनका देख के इंस्पिरेशन ली? जी, उनको देख देख के शौक हुआ मेरे को, जाहिर सी बात है जो वालिद करते हैं हर, तो वो करने का मुझे नहीं, शौक बाल था, बच्चे बाकी- भाग जाते हैं, कहते हैं हमें डॉक्टर नहीं बनना, अगर Exactly. हमारे साथ डॉक्टर है तो। Yes, I run away. मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। हाँ, हाँ। अच्छा, आई एम अ फैशन डिजाइनर टू। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग का भी माशाल्लाह। पूरा किया फ्रॉम Okay. लॉयड्स। फिर मैं शेफ की तरफ आई, हाँ। क्योंकि आई लव टू कुक सिंस माय चाइल्डहुड। सही मतलब अपने जो शेफ मेरे का भी कोई कोर्सेज किए थे? हाँ, आप? मैंने कोर्सेज किए थे, हाँ। दुबई से भी किए, यहाँ से स्किल्सन से किया, पूरा किधर से? सर्टिफाइड शेफ। कहाँ से? स्किल्सन्स, स्किल्सन्स, अच्छा, अच्छा, नेशनल okay, इंस्टीट्यूट ठीक ऑफ है। हाँ, culinary आर्ट्स एंड हाँ, होटल हाँ, 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 मैनेजमेंट। मैंने वो भी किया, यहीं से पूरा 3 इयर्स का पूरा सिटी एंड गिल्ड्स का किया था मैंने। Okay, विद इट्स यू नो इंटरनेशनली होता ठीक है, है, सही, ऑस्ट्रेलिया हाँ, से that's हमारे very बेस good, पे। हाँ। हाँ, तो बस अब फिर मैंने इंटर्नशिप करी सारी। हाँ, इंटर्नशिप कहाँ था? कि मुझे बड़ा मजा आता है इंटर्नशिप का सुनने, क्योंकि जो शेफ्स की इंटर्नशिप होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, बहुत मुश्किल होती है। रमाडा एंड शेरेटन, शेरटन दोनों हाँ, जगह पे दोनों की। जगह से ठीक करी। है, क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का? जबरदस्त, हाँ। टू गुड टू बी मुश्किल वाली बातें बताओ ना। मुश्किल वाली बातें ये थी कि हमें स्पैचुलर्स बहुत पढ़ते थे, हम कोई गलती करते थे, जो कि ऑफ कोर्स वी वर जूनियर्स, हाँ, राइट? हाँ, अब तो हाँ। मैं बन गई शेफ, ऑफ कोर्स। अब व्हाट आई एम डूइंग, अब मैं आजकल ऑनलाइन कर रही हूँ मिशेलिन स्टार शेफ के लिए, वेरी गुड। ऑनलाइन कोर्सेज कर रही हाँ, हूँ। हाँ, अब मैं वो उसके लिए लगी हुई हूँ, लेकिन उससे इट्स वेरी हार्ड, बट यू नो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। भाई बात सारी ये है कि आपने जो अपना काम शुरू किया, आपने पढ़िए पहले, अपने टैलेंट को Exactly. निखारा, उभारा, ये नहीं कि बस फौरन से आ गए। हाँ, नहीं। ये एक बड़ी बात होती है कि आप अपने टैलेंट, आपके पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ था? बस वो इत्तेफाक था कि हमारे जो एक दोस्त थे क्लास में साथ, वो एमक्यूएम में ही थे, तो फिर हम उसी ब्लॉक में शिफ्ट हो गए गुलशन के, जिधर वो वही थे। तो उनके साथ बस जाना होता था, तो वो यूनिट ऑफिस जाना हो गया, फिर वो ऐसे हमारा स्टार्टिंग हो गई एमक्यूएम में। एमक्यूएम का मैंने ये चीज देखी, या फिर किसी भी पार्टी में आप होते हैं तो उनका ये होता है कि वो जाकर वहाँ पे फिर अपना ग्रास रूट लेवल पे काम बहुत करते हैं। ग्रास रूट लेवल पे फिर आप अपने कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो उस पर मैंने देखा है कि आपके अंदर एक लगाव आता है, या आपका टैलेंट वहां से ना निखरना शुरू होता है कि ये पर्सन ऐसा है जो आगे बढ़ेगा, या ये कोई जो होते हैं जो नहीं इंटरेस्ट लेते तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। सो इसमें मुझे लगता है कि निखरने का आपको टाइम मिल रहा होता है, या टैलेंट को परखने का भी टाइम मिल रहा होता है? अरे देखिए, बेसिकली इंसान के अंदर जब जज्बा हो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के लिए, तो अल्लाह उसको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एमक्यूएम का प्लेटफॉर्म मिला, और मेरी पॉलिटिकल जो भी पीरियड है वो काफ़ी लंबा पीरियड है, पर अगर हमारा जितना पीरियड हुआ वो अल्लाह का शुक्र है लोगों की खिदमत में ही गुजरा। अच्छा, ये तो बताइए- मजा आता है उसमें कि मेरी जेब में 100 रुपए नहीं है और मैं सामने वाले के 10,000 की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि अम्मी अबू राजी थे इस चीज़ में कि आप अम्मी जो अब्बा है- तो किसी के राजी नहीं होते इस मामले में। क्या क्या hindrances आई? पाकिस्तान की सबसे पॉलिटिक्स, पूछूंगी मैं hindrances जैसे आ गया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, जो उस पे देखते हुए तो नहीं राजी होते, पर वो एक था, फिर चलता गया, फिर सिस्टम इतना हो गया कि घर वालों को भी पता चल गया कि भाई अब छोड़ो, अब कोई फायदा नहीं है इसको रोकने का। अम्मी तो अबू वो- क्या चाहते थे? देखिए ये भी तो होता है, exactly. अम्मा क्या देखें चाहते जी, थे? हर किसी के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं जॉब करे, किसी मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर वो हमारे को बेसिकली हम इसमें रहते हुए भी हमने स्टडीज भी की अपनी, पर बेसिकली ज्यादा टाइम हमारा पॉलिटिक्स में गुजरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पार्टी की तरफ से एक हमें बहुत बड़ी सीट भी मिली, जो डिस्ट्रिक्ट के हवाले से थी। पूरे कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मैं था ईस्ट का। तो और उसमें बहुत एक्सपीरियंस भी हुआ और बहुत लोगों की खिदमत करने का मौका भी ये मिला। बात तो है, वैसे हाँ, सही कहा आपने, आज कि भी जब आप कामयाबी की तरफ जाते हो तो वालिदैन भी फिर खुश होना हाँ, शुरू हो जाते हैं, बेशक, उस वक्त उनकी बेशक। खुशी का इजहार बिल्कुल होता है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जैसे वैसे हाँ हाँ जी, जी। बिल्कुल आपने जो आज बुलाया वो यही इज्जत की वजह से कि 4 साल हमने लोगों की खिदमत की, इसी पार्टी की वजह से आज हमें इज्जत मिली और आपने हमें यहाँ मधु किया। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। हमारे लिए भी ऑनर की बात है कि आप हमारे नहीं, शो नहीं। में आए और इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ नहीं, कर रहे जी, सब हैं। बिल्कुल। बल्कि एक चीज और भी कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वालदा ने हमेशा जो चाहा, मतलब वही उनको एक था कि आप बैंकिंग लाइन ज्वाइन करो या टीवी लाइन ज्वाइन कर लो। हालांकि जब मैं आई थी तो टीवी लाइन पे बड़ा मुश्किल होता था, मेरी कोई फैमिली में राजी नहीं, लेकिन मेरी वालदा हमेशा से राजी होती थी। तो कहती नहीं, कोई इंसान ना कामयाबी ऐसी हो जो नजर आया आपको ना, तो टीवी का एक उनका था कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि शुरू तो मुझे बड़ा शौक था ड्रामे बनाना, घड़ी में जो उसमें कैमरे तो होते नहीं थे, लेकिन खुद ही सब कुछ जो है ना स्टेज बनाकर काम कर, तो उनको देखती रहती थी कि ये स्कूल जाने में बच्ची- भी आप ड्रामा करती होंगी। नहीं नहीं, स्कूल में भी चली जाती जाना थी, था। अच्छा। स्कूल तो मुझे अच्छा। इतना पसंद था, वो एक वजह Okay, थी। good. हमारा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह गुलिस्तान जो है ना, बड़ा उसमें एक चीज थी कि वहां पर हमें ना टाइम बहुत मिलता था खेलने का भी, टैलेंट का भी,
हम अपने टैलेंट को निखारना चाहते थे, उसका भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती थी जिसकी वजह से हैज टू एंजॉय देयर। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। आप निशा कैसे आना हुआ था फील्ड में? बेसिकली मेरा माइंड तो एयर होस्टेस बनने का था। अच्छा। और मेरे पापा बेसिकली ट्रैवलिंग का शौक है बच्ची को, है ना? तो उन्होंने बोला था कि बना दूंगा, इजली हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो जब पता चला कि उसके लिए काफी स्टडी करनी पड़ती है और मैं इतनी ज्यादा पढ़ाई में हाँ, शुरू ये बच्चा वो जो स्कूल से भागता है। तो फिर मैं पीछे आ गई। हाँ। फिर मैं एक दो दफा गई मीडिया में, शोज वगैरह में, तो वहां से मेरे लिंक बने, तो मैंने स्टार्ट किया। शुरू में तो ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स करते हैं, मेरे पापा इससे एग्री नहीं थे हाँ। कि मैं शोबिज में आऊँ। जब लेकिन उन्होंने काम देखा, मेरे शोज देखे, इंटरव्यूज देखा, ड्रामाज देखा, तो तब उन्होंने बोला कि नहीं, अच्छा काम कर रही है। और अब तो इस फील्ड में काफी पढ़े लिखे लोग आते हैं बहुत ज्यादा। नहीं काफी। अब मैंने कई ऐसे टैलेंट देखे हैं जिन्होंने साथ साथ काम भी किया है, जिन्होंने एजुकेशन भी अपनी जो है कंप्लीट की। ये नहीं सोचा कि बस अब, क्योंकि अब दौर भी थोड़ा सा ऐसा आ गया कि जिसमें आपको जो है ना एजुकेशन बहुत ज्यादा मस्ट। अब तो भाई आपके मीडिया की इतनी एजुकेशन है, आप अगर एंकरिंग में जाना चाहते हैं या आप जो है न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो मैस कम्युनिकेशन या उसी फील्ड में आपका, फिर आपको ड्रामा लाइन में आना है तो एक्टिंग के अलग इंस्टीट्यूट है। तो मतलब आपके हर जगह पे, अब शेफ बनना है तो ऐसे नहीं बन सकते जब तक आप पक्के वाले शेफ नहीं होंगे। पक्के वाले उनके स्किल्स, हर चीज लर्न। कितना मतलब ये एक चीज ना, आपको टैलेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं खड़े हैं, आप काम कर रहे हैं ना, तो आप वो ना लगे कि ये इसको आता नहीं है, ये तो घर में बनाने वाला, ये तो घर में, हाँ ये वाली चीज। शेफ का या आप किसी को कोई चीज सिखा रहे तो आपको खुद भी तो अबूर उसमें होना चाहिए ना। सब सारे किस चीज में बचाता है, ड्रामा लाइन में, मॉडलिंग में, ड्रामा में। बेसिकली आई एम डूइंग, मैं ड्रामास करती हूँ। हाँ, तो मैं हाँ। ज्यादा ड्रामे पे फोकस, ड्रामे फोकस। एक्टिंग पे। कैसा रोल सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सा रोल अभी तक अच्छा लगा अपना? मैंने ज्यादा सिटकॉम्स किए, हाँ, हाँ। तो फनी ज्यादा मैं तो अब अच्छा तो मेरे करती ख्याल में तुम्हारी वो छाप तो नहीं लग गई सिटकॉम वाली, मतलब दिल से कर रही हो, छाप लग अभी गई है? मैंने रिसेंटली मैं बुलबुले करके आई हूँ। हाँ, हाँ। जो आता है एयरवाई पे, वो तो बहुत मजे का है। हाँ। तो उस पे किया है। बाकी सारे सिटकॉम की तो मैं उसमें नहीं ज्यादा मेरे का अच्छी acting करती हूँ बात sitcom में। ऐसा होता है ना, जिस तरह अब मैं मॉर्निंग शो लग होस्ट जाता हूँ। है। हाँ, मैं मॉर्निंग शो होस्ट हूँ, ठीक है, हाँ। मुझे मॉर्निंग शो करने में बहुत मजा आता है। लेकिन कई लोग कहते हैं यार करंट अफेयर की तरफ आ जाओ। मैंने कहा मैं कर तो लूंगी, मुश्किल नहीं है, कर तो लेंगे, जैसा तुम भी सिटकॉम कर रही हो, कर तो लेंगे। लेकिन ये कि वो आपका जो एक होता है ना कि दिल से करने वाली बात, वो थोड़ा सा उसमें कमी आ जाएगी। सो सिटकॉम क्या वही दिल से कमी है या ओके है? ठीक है, नहीं, करती तो मैं सब चीजों, मतलब सीरियल, सोप, सारी फ्री। हाय तुमने अभी तक ये नहीं कहा मुझे, हाय आई जस्ट लव टू डू सिटकॉम्स। या सिटकॉम पे ज्यादा जैसे मैंने कहा love sitcom एक्टिंग, मतलब दिल से सिटकॉम के लिए करती हूँ, बोल दिया इसने, आखिर हमने कहलवाई दिया। अच्छा तो नौरीन आप बताएं फिर कि अपना जो आपको सबसे ज्यादा कौन से cuisine में मजा आता है बनाने में? मुझे सबसे ज्यादा थाई, Thai, because I love my seafood. favorite, yes. I'm a seafood lover. अच्छा really? हाँ. Good, good. Thai and Mexican because वो full of fruits and vegetables होता है ना, तो I'm a fruit lover and a seafood lover. तो मुझे इनमें आता तो ऐसा भी है, लेकिन मेन जो मेरा है, जो मतलब I love to do, वो Thai, Japanese, Chinese and like Mexican. अच्छा मेरे साथ भी ये कि मैं बाकी भी सब कुछ बनाती हूँ, देसी बनाने में ना मुझे अपनी अम्मा को या अपनी मदर-इन-लॉ को पूछना exactly. पड़ता है वो चीज। अच्छा और वो मैंने जिंदगी भर जो ना मुझे निहारी समझ नहीं आती थी। मैंने सही बताऊं, मैं निहारी एंड पाए, पाए तो खैर मैं आज तक नहीं, मैं निहारी हाँ, भी। हाँ. अच्छा शुरू से क्या निहारी का सीन, जितने भी यूट्यूब पे निहारियां बनाती हूँ सब में प्याज डालते हैं। हाय मैं तो कहूँ मेरी निहारी खराब क्यों हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। Then my mother-in-law taught me कि बेटा प्याज नहीं होता उसमें, नहीं होता, प्याज नहीं डालो, सिर्फ उसके गोश्त को, उसके मसाले पे ध्यान दो। Exactly. ओहो मैंने कहा कितनी बड़ी, तो मतलब समटाइम्स आप YouTube से भी कोई चीज सीख रहे होते हैं, वो भी आपको सही नहीं होती जो आपको अपने बड़े बुजुर्ग जो सिखाते हैं। exactly. वो बेस्ट होता है। बिल्कुल। अच्छा आपकी फेवरेट डिश क्या है वैसे? मेरी है बिरयानी। बिरयानी। और अरे बिरयानी basically का तो आपकी वाली बात ना कि भाई शौक की बात है, जब आपको शौक होगा तो आप हर काम कर लेंगे, फिर निहारी भी बना लेंगी और पाए भी बना लेंगी और फिर इटालियन फूड भी बना लेंगी। जैसे अब आजकल माशाल्लाह आपको शौक है इसका, तो माशाल्लाह अच्छा आप काम कर रही हैं। इसी तरीके से हर चीज़ का इंसान का अपना भी एक इंटरेस्ट होता है।
बेसिकली अब तो हम भी यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी उस तरफ रखें जिस तरह उनका इंटरेस्ट है। बिल्कुल। उनको जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर शुरू से डॉक्टर डॉक्टर बोलते रहे। अगर उसका शौक है पायलट बनने का, उसका शौक है सिंगर बनने का, उसका शौक है पॉलिटिशियन बनने का, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अच्छी हो गई तो वो बनने का, तो जरूर मैं उसको स्पेस दूंगा जी, क्यों नहीं दूंगा, देना अच्छा, चाहिए। मैं तो ये अपने समझता बच्चे हूँ, को- हाँ मैं तो दूंगा। चलिए अब वो देखेंगे, हाँ। वो भी इसी तरह में कहेंगे ना। अच्छा चलिए अभी ऐसा करते हैं, कोई गाना शाना सुनते हैं, मुझे बार बार ब्रेक का एक इशारा आ रहा है, लेकिन आपके गाने के साथ ही ब्रेक पे जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जाएंगे, ठीक है ना? सुनाए सुनाए। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, ना तेरे रहना ना रहना रे, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, अगर तुमने सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये रुलाए।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक एक बार फिर मुस्कुराती सुबह में। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद, हमारे साथ मोइन साहब भी हैं, हमारे साथ दिशा भी हैं, हमारे साथ शेफ नौरीन भी हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और अच्छे नए टैलेंट के हवाले से। लेकिन अभी एक और टैलेंट ने भी हमें ज्वाइन किया है और मैं उनका भी तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ नबिया खान भी हैं जो बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। कैसी है नबिया? करीब जरा माइक। हाँ कैसी है? ठीक है, आपसे बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। थोड़ा सा आपसे ही पूछ लूँगी टैलेंट के हवाले से। आप ये बताएं कि आपने कब से सिंगिंग शुरू की और क्या समझती हैं अपने टैलेंट के हवाले से, इसको और आगे कैसे बढ़ाएंगी? दरअसल मुझे बचपन से बहुत शौक़ था सिंगिंग का और मैं गाती रहती थी और मेरी मम्मा को देखकर मैंने सिंगिंग सीखी है। अच्छा जी, वो प्रोफेशनल नहीं हो सकी लेकिन मुझे उन्होंने चांस दिया कि जाओ करो, और माँ बाप को जो है वो देना चाहिए चांस अपनी औलाद को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। आप क्या समझते हैं कि अपने बच्चों को, जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स, आपने कहा नहीं मैं उनको पॉलिटिक्स में अगर और बेहतर हो जाएगी पॉलिटिक्स तो मैं उनको रुझान दूंगा, तो बचपन से उनका रुझान आप चेंज करेंगे या क्या करेंगे? कैसे अगर उनको हुआ कि ग्रेट पॉलिटिशियन? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उस वक्त उसके जो टारगेट्स हैं या जो उसका इंटरेस्ट है वो शो होगा। जब उस वक्त जब शो हो रहा हो तो पेरेंट्स को चाहिए कि उस वक्त फिर बच्चे को उसी तरफ करें। अगर वो स्पोर्ट्स में बहुत बेहतर है तो जरूरी है कि पढ़ाई रखें, पर साथ पर स्पोर्ट्स पे उसको कहें कि ज्यादा टाइम दे। अगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो फिर उसको पढ़ाई में वो दे। मेरा तो ये कहना है, बाकी हो सकता है कोई पेरेंट्स बुरा भी मान रहे हो। बेसिकली बच्चों के ऊपर हम बर्डन इतना डाल देते हैं, फिर वो आगे जाकर ना आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शुरू से ही, जैसे इन्होंने कहा कि जी मुझे बचपन से सिंगिंग का शौक था, आपने कहा मुझे बचपन से ड्रामे करने का शौक था। तो होस्टिंग का शौक था। अच्छा, होस्टिंग का ही शौक था आपको शुरू से, तो वो आपको अल्लाह ने दी। बिल्कुल। और मैं तो ये समझता हूँ एज अ मुस्लिम के जो अल्लाह मतलब इंसान जो सच्चे दिल से मांगता है अल्लाह उसको देता है, जो सोचता है, कहते हैं अल्लाह आपकी सोच के साथ आपको सोच के साथ देता है। और इसी तरीके से अल्लाह ने हमें भी नवाजा, सबको दिया। तो ये है कि आप पॉलिटिशियन बनेंगे बचपन? लेकिन सोचा नहीं था, पर मैंने कहा ये एक्सीडेंट कह लें या इत्तेफाकन कह लें। था कि मैंने बनना क्या है, होता ना कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं बहुत ही कम उम्र में पॉलिटिक्स में आ गया था, तो आप फिर परेशान हो जाएंगे, इसलिए आप मैंने उस वक्त तो 9 साल के तो नहीं 9 साल का तो नहीं था, खैर 16-17 9 साल की उम्र में इतनी सोच नहीं थी उस जमाने में। उस जमाने के बच्चों को इतनी नहीं, जैसे आज के बच्चे माशाल्लाह 4-4.5 साल में वो माशाल्लाह इतनी बातें और सारी सोच जाहिर कर देते हैं। पर मैं उस वक्त इतना वो सोचा नहीं था, मैं क्यों आपको गलत बयान। पर मेरा सोच ये जरूर थी कि फौज में जाने का जरूर था। अच्छा। फौज के लिए मैंने जरूर सोचा था कि फौज में जाएंगे, जैसे हम देखते थे उस जमानों में भी, जैसे फौज। लेकिन 16 साल की उम्र जैसे आप फिर वो कॉलेज के टाइम पे बिल्कुल कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैट्रिक क्रॉस के फिर। अच्छा, उस एक टाइम में ये भी था ना कि यूनियंस वगैरह बहुत ज्यादा थी, तो यूनियन में कभी आए थे या नहीं? नहीं यूनियन बाजी नहीं की हमने, बस हमने इलाकाई कह ले पॉलिटिक्स की, बस वहीं पर ही शामिल हो गए। अच्छा सही। और आपके बचपन में यही था कि शेफ ही बनना? कुकिंग, डिजाइनिंग कुछ याद है कि? अच्छा, कपड़ों की डिजाइनिंग के बारे में कुछ बताओ। आजकल कलर्स कैसे चल रहे हैं क्या? और आजकल आप क्या डिजाइन कर रही हो? आजकल मैं कुछ डिजाइन नहीं कर रही क्योंकि आजकल मैं कुकिंग में लगी हुई हूँ। ओके ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा, तो कितने क्लासेस हो रही है और वो टाइम बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन आजकल पेस्टल कलर्स बहुत चल रहे हैं बिकॉज़ इट्स विंटर्स ना, तो दिन में पेस्टल कलर्स और रात को डार्क ऑफ कोर्स डार्क कलर्स। तो ये पीच जैसे मैंने पहना है, पिस्ताश इस तरह के कलर्स दिन में बहुत चल रहे हैं, एंड लेमन लाइन कलर बहुत चल रहे हैं, और स्ट्रेट शेड्स विद सिगरेट पैंट्स, प्लेन बिल्कुल। देखो ऐसे हम तीनों ने जो है ऐसे ही पहना हुआ है, इनका थोड़ा प्रिंटेड है, वैसे हम तीनों ने बिल्कुल सॉलिड कलर्स पहने हुए हैं। आई लव सॉलिड कलर्स। एग्जैक्टली सेम हियर। तो बस सॉफ्ट कलर्स एंड सॉफ्ट वर्क, ज्यादा कोई भरे हुए नहीं चल रहे हैं, स्टाइलिश हो, कट्स हो, स्टाइलिश होना चाहिए, स्टाइल हो। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा एक अपना एक स्टाइल है, इसने भी कट्स के साथ एक अपना स्टाइल पहना। तुमने अपने ही आउटफिट बनाया या? नहीं, ये मुझे किसी डिजाइनर ने भेजा। बताओ ना डिजाइनर का नाम बताओ, आखिर किसने? ये मोमिना होती है लाहौर में। अच्छा, तो उन्होंने मुझे डिजाइन करके भेजा। मोमिना, यू आर अमेजिंग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने डिजाइन किया हुआ है। लाहौर में होती है? लाहौर में कहाँ पढ़ेंगे? ये लाहौर में गुलबर्ग में पे होती है। ओके। और आपका आउटलेट घर पर ही करते हो या घर
घर से होता है। अच्छा, मेरा यहाँ नहीं होता, मेक टू ऑर्डर। Make to order। माय सिस्टर इज इन स्विट्जरलैंड, तो उसकी सारी सैंपल्स तो होते होंगे हाँ, सैंपल्स होते हैं, हाँ, थोड़े बहुत सैंपल्स होते हैं, मेरे कपड़े होते हैं, वही ना, वो सैंपल्स ही होंगे। एग्जैक्टली, वो सैंपल्स ही होते हैं। जैसे भी इंसान करे काम, बस वो होना चाहिए ना काम के। चलो आपने, आपके अंदर कोई गुर है, आपके अंदर कोई, मैं देखा लोग बड़े अच्छे बैग्स बनाने लग गए हैं, चप्पल बहुत अच्छी, ज्वेलरी बहुत अच्छी बनाने लग अब गए तो हैं, मास्क भी बहुत अच्छे बनते हैं। मास्क भी अच्छे बन रही है। आपने सही पॉइंट नोट किया है, बिल्कुल। मास्क में भी अब डिफरेंट वैरायटीज आ गई। एक इदारा है बच्चों का ही, जहाँ पर जो है वहाँ पर जो है उनको बच्चों के ना वो क्रिएटिविटी सिखाई जाती है, तो उनको ना अभी उनके नए मास्क आए थे बड़े डिफरेंट से, तो मुझे गिफ्ट आया था उसका। अच्छा, बस वेरी नाइस। मैंने कहा अच्छा, मास्क भी बच्चे जो बड़े क्रिएटिव बनाने अब तो डिजाइनर्स भी क्या करें, इससे कपड़े, बड़े डिजाइनर्स ही कपड़े बना रहे हैं, उनके साथ मास्क बना रहे हैं, फुल एम्ब्रॉयडरी, फुल। हाँ, तो मेरी बहन यही, अभी उनकी बेटी की शादी है, तो यही कहती है कि मैं जो ना, मैं नहीं, मुझे तो मास्क बहुत जरूरी है, तो मैंने अपनी डिजाइनर को बोला कि मुझे मास्क जो है ना उस तरह से बनाकर साथ में, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है कि अभी जब इसी टाइम पर है सेकंड वेव का एक वो, अल्लाह ये भी स्टाइल में आ गया ना, ये भी स्टाइल में आ गया। क्लच, आपके चप्पल, आपका सैंडल, व्हाटएवर, आपका मास्क सेम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आंखें फिर आप जो है मेकअप बड़ी करके आप आंखों से जो है ना मेकअप पहले ऐसे होने चाहिए। अब हम करेंगे अगला शो जिसमें होगा मास्क, और उसमें आंखों का मेकअप कैसे होना चाहिए। तो हम बाकी और मेकअप के मास्क के साथ मेकअप कैसा होना चाहिए, ये एक हमारा नया टॉपिक वैसे ये हम लोगों को फायदा हो जाएगा फिर, क्यों कि अब आप लोग मेकअप कम करेंगे, फिर सिर्फ आंखों का तो रह जाएगा। नहीं, नुकसान भी है। अच्छा। आप देख ही नहीं सकेंगे कौन प्यारी नहीं, वो नहीं, हमारे जैसे वाइट है, उसको ब्यूटी पार्लर देखना पड़ता है, तो उसका ज़रा महंगा फेशियल और खर्चा ज्यादा। नहीं, सिर्फ आंख तक रह जाएगा फिर। कम नहीं करेंगे ना, छुप जाएगा भाई, कम नहीं होगा ना, क्योंकि आंखों पे मेकअप ज्यादा लगेगा और लैशेस का खर्चा आ जाएगा, लैशेस महंगी हो जाएगी। तो वो बड़ी बड़ी वो जो अरेबिक लैशेस होती है। अच्छा, मैं बड़ा मजा आया था, मैं खुद भी अपना भी आयरन सैलून ना, तो मैं अमेरिका गई, तो वहाँ से मैं अपनी अच्छी अच्छी लैशेस, अच्छा वहाँ पे एक डार्क एक खातून थी जो वो होते हैं ना डार्क स्किन की, वो इतनी टॉल, उसकी इतनी खूबसूरत आंखें और उससे लैशेस ऐसी लगाई हुई। मैंने कहा मुझे तुम्हारी लैशेस बहुत अच्छी लग रही है, मैंने कहा बस मुझे यही 4-5 लैशेस दे दो ना। अच्छा, मुझे ये नहीं पता भाई, शी इज टॉल, शी हैज लाइक ह्यूज आईज। तो मैंने आकर जब यहाँ पे अपने पाकिस्तानी लड़कियों को वो लगाने की कोशिश, तो वो उनके ऊपर वो सजी नहीं रही थी, नहीं सजी, मतलब वो जो उसके, तो हर आंख का भी अपना एक लैश का एक जो है ना एक लुक होता है, हर एक पे सूट नहीं करता, हर एक पे लैशेस जो है वो नहीं जाती। अब तो फेक भी आ गए, फिलिंग वाली फेक लैशेस। नहीं, वो तो काफी अरसे से थी, अब तो ये कि वो तो, लेकिन वो थोड़ा टाइम भी रहती है, उससे सिर्फ एक प्रॉब्लम आता है, उससे जो अपनी लैशेस होती है ना वो निकलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कोई भी आप फेक चीज करने से पहले, इवन आप अपने नाखून जो फेक लगाते हैं, मैंने अभी लगाए हुए, तुमने लगाए हुए, मैं खैर मुझे तो काम करना पड़ता है, तो मैं इसलिए मुझे अलाउ ही नहीं है नेल्स को बढ़ाना, क्योंकि मेकअप करते वक्त आपको हाइजीन की वजह से आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए। तो जब मैं लंदन से कोर्स कर रही थी, उस वक्त यही सिखाया उन्होंने कि आपके हाइजीन हर जगह पे हाइजीन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर बात ये आ रही थी कि ये हमारी वही टैलेंट की बात आती है कि आपने किस तरह से अपने टैलेंट को निखार रहे हैं, किस तरह से आप अपने आप को पढ़कर अपने टैलेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। बेसिकली अपने आप को आपने समझना है पहले, ये इंसान कैसे एक्सप्लोर कर सकता है कि मैं आपकी वो बात को वो पर जितना टैलेंट हमारे शहर हमारे मुल्क में है, शायद किसी और मुल्क में या उनके शहरों में हो। बेसिकली अब यहाँ पे उसके जो भी है, जैसे सिंगिंग का है, आप इंडिया में देख लें, वहाँ पे तो स्कूल में क्लासेस होती है मेरे ख्याल में, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, एक्टिविटीज बहुत जरूरी। हमारे यहाँ पे यही होता था, सिंगिंग, कुकिंग, पढ़ाई, बिल्कुल, ड्रामा, म्यूजिक, हर चीज हमारे स्कूल में होती है। एंड वी डिड, हमने सब किया। अब वो बहुत ही मखसूस कह लें या सिलेक्टेड स्कूल्स में होती हैं। हर यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में आज मैं समझता हूँ आईटी का दौर है, अभी कंप्यूटर लैब्स ही नहीं है वहाँ पे तो अभी कंप्यूटर ही नहीं सिखाया जा रहा, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि भाई उधर कुकिंग भी सिखाई जाए। और माजरत के साथ यहाँ पे इस तरीके से प्राइवेट स्कूल बना दिए गए हैं कि 200-400 गज का उन्होंने घर लिया और उसके अंदर सारा ना, उसमें कोई हेल्दी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, बस बच्चों के ऊपर कोर्स का लोड डाल रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं।
आप जैसे देखें कि किसी घोड़े पे या इस तरह के ऊपर जैसे सामान लादा हुआ, ऐसी बच्चे जब स्कूल से निकल रहे होते हैं उनके बैग इतने बड़े बड़े होते हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाई के साथ हेल्दी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो आप बता रही हैं, कुकिंग हो गया या जो ड्रामे की एक्टिविटीज होती थी स्कूल्स में, ये होना चाहिए। इससे जहनी तौर से भी बच्चा सही होता है। ये नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ाई तो उससे बच्चा फिर डिस्टर्ब हो जाता अभी भी है। ऐसे कुछ स्कूल्स में मैं गई थी कुकिंग सिखाने, जूनियर शेफ्स, लाइक स्कूल के बच्चे थे सारे, मतलब दे लव्ड इट। है ना, सब बहुत extra आगे, enjoy लड़के कर रहे होंगे, भी हाँ। लड़कियां भी, सब बहुत। अच्छा, क्या क्या चीजें सिखाई थी वहाँ पे? मैंने इनको पैनकेक्स बनाने सिखाया था, क्रेप्स सिखाया था, अच्छा, और they were doing it? एंड दे वर डूइंग एंड दे वर लव टू, मतलब उनको मजा आ रहा है मेयोनेज लगाने में, उनको मजा आ रहा है चिकन श्रेड करने में, Wow. एंड उनको सब, एंड दे वर वेयरिंग मास्क, ऑफ कोर्स आइसोपीस तो आपको फॉलो करना है, तो वो सब कुछ उसके साथ, और दे लव टू, मतलब बहुत उनको मजा आ रहा है। और क्या समझती हो कि बच्चों को और क्या क्या चीजें जो है वो सिखानी चाहिए जिससे उनका टैलेंट और ज्यादा उभरे? ये मैं तो कहती हूँ सब कुछ सिखाना चाहिए। मेरा बेटा है, मेरा 10 years old, I have a son, वो मेरे साथ कुकिंग भी करता है, he loves to make eggs, he just beat an eggs, वो बीट करता है एग्स को, सब डालता है, मतलब उसको पायलट बनने का शौक है, his aim, लेकिन उसको कुकिंग का, मेरे साथ वो किचन में होता है, मेरी कोई केटरिंग के ऑर्डर्स होते हैं, कुछ होता है, तो he love to, मामा कैन आई डू दिस, मामा कैन आई डू दिस, थोड़ी कटिंग भी करता है, मैं कहा लेकिन बी केयरफुल, लेकिन मैं उसको मना नहीं करती, अपने साथ साथ रखती हूँ, लेकिन he love to, बच्चों को सब सिखाओ, सब सिखाना चाहिए। अच्छा, Exactly. आप जब आए थे फील्ड में, तो आपके पेरेंट्स राजी थे आने के लिए या नहीं? नहीं, मेरी मॉम बहुत सपोर्ट कर रही थी शुरू से, अभी भी करती है माशाल्लाह से, लेकिन मेरे पापा एग्री नहीं थे। एग्री नहीं थे, लेकिन बिल्कुल अब भी जो है उनको नहीं, है कि अब हाँ, हो गए, अब है। अब तो अब तो काफी काम कर तो लिया। कभी पढ़ाई पर उन्होंने कहा कि नहीं अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, या जो है फिर तुमने अभी आगे कंटिन्यू कर रही हो पढ़ाई को, क्या कर रही हो एजुकेशन? नहीं, एजुकेशन के लिए हमेशा फोर्स किया है अम्मी ने भी और बाबा ने भी, लेकिन मैंने अभी जब से शोबिज में आई हूँ तो पढ़ाई मैंने वाइंड अप कर दिया। ओके ओके, लेकिन आगे कुछ सोच है या नहीं अभी इसी पे, या कोई ड्रामा लाइन में कुछ ना कुछ आगे करने का सोचा तुमने? ड्रामा लाइन में तो मतलब फोकस ड्रामे पे ही, बस किसी इसी में पे। काम करना है, बस यही है किसी अपना। और फील्ड में अब नहीं जाना। बस सही है, ठीक है, Yeah. फिर तो से आपने फोकस हो गया। हाँ, exactly. हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, और ये इंसान को फिर अपना जो है वो रखना चाहिए कि आपने आगे जो है अपने आप को कितना ज्यादा आप इसमें जो है Yeah. अपने आप को और निखार सकते हैं, बिल्कुल ग्रूमिंग और- करनी है और और explore एक्सप्लोर करें। करना है। और अच्छा, मेरा शुरू से था समथिंग टू डू सब्सटेंशियल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है। अच्छा, मेरा शुरू से था, एक माइंड बना हुआ था। मेरे डैड कस्टम्स में थे, एंड माय मॉम आल्सो वेरी गुड शेफ, मतलब वो वैसे नहीं थी लेकिन वैसे शी इज वेरी गुड शेफ, तो मुझे जरा इंस्पिरेशन, नाहिद अंसारी वो मेरी ममानी है। अच्छा really? अच्छा, आपका वो एक लुक जमशेद अंसारी इज माय मामू, Oh, तो वो really? इंस्पिरेशन जो थी ना, तो वो इस तरह भी आई, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू टेक क्लासेस विद हर, मतलब नाहिद बानी के पास बहुत जाती थी क्लासेस, शिरीन अनवर सबके पास, तो शुरू से था। बस आपके इंस्टीट्यूट ही इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, नाम तो आपकी है, बस खत्म होगी बात। यहाँ पे हम बात को वाइंड अप करेंगे, हम अभी गाने की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड हो जाता है, अंत हो जाता है। नाहिद जी का नाम ले लिया, बस बहुत है, वो उनका नाम ही काफी है बस। तो हम अभी आपसे गाना सुनते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रेक की जानिब जाएंगे, ठीक है। ये
कच्चा खड़ा बन के कहते लग जाऊंगी, कच्चा खड़ा बन के मैं आवागी हवा बन के, बूहे बारियां है बूहे बातियां। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। मुस्कुराती सुबह में हम आपके साथ मौजूद हैं और बड़े अच्छे मेहमान हैं हमारे साथ। मोइन साहब भी हैं हमारे साथ, निशा भी हैं हमारे साथ, शेफ नौरीन भी हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि पूरा दिन में आप टाइम अपनी फैमिली के लिए कैसे निकालते हैं? मोइन देखिए साहब? अब निकल जाता है टाइम, अब पहले निकल जाता है, अच्छा। पहले अब नहीं वो- निकल पाता। पहले समझ आ गई कि कैसे जो है हाँ handle नहीं, करनी देखिए है टाइम पीरियड था वो 4 साल का पूरा हो गया। उसके हाँ। बाद अब हम जाहिर सी बात है कि मैं अपने जो मेरा सियासी पार्टी का दफ्तर है मैं वहां जाता हूँ शाम में। अदरवाइज पहले तो ये होता था कि हम सुबह निकलते थे और कब वापस आए यहाँ पता नहीं चलता था। तो उस वक्त हम फैमिली को टाइम नहीं दे सकते थे। पर अंडरस्टैंडिंग थी फैमिली हाँ, के, हाँ, वो कि मैं मेरे बता रहा हूँ ना काम कि मैं आज पॉलिटिक्स में नहीं आया, बहुत पुराना पॉलिटिक्स में था। ये तो पुरानी थोड़ा हाँ, तो- शादी हुई, शादी के बाद में होगी। मैंने कहा बहुत पहले तो फैमिली का मतलब वो पूरा वो नहीं होगा ना, जी तो जी बाद जी में फिर हाँ। अब वो जब शादी के बाद थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स आई थी, शुरू में आई थी, पर पर वो अंडरस्टैंड कर लिया फिर वो जो कहते हैं ना कि जोड़े ऊपर ही बनाता है हाँ, तो अल्लाह, लाले वो बेगम भी सही तौर से कि अंडरस्टैंडिंग थी। ये understanding थी। बहुत जरूरी होता है कि आपके काम में जो है ना फैमिली भी हिंड्रेंसेस ना लाए। इवन मैं कहती हूँ बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। हस्बैंड हो चाहे वाइफ, बिल्कुल बिल्कुल आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें भी जो है ना आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी केमिस्ट्री सेम हो तो बेस्ट केमिस्ट्री सेम है, बिल्कुल। बेस्ट Exactly, लाइफ। और वो सेम नहीं होती, करना पड़ता है। हाँ, करना कहीं पड़ता है। आपकी सुनना पड़ता है, कहीं अपनी सुनाना पड़ता है। वो वाली बात मनाते है, कैसे वन हैं साइडेड wife नहीं को? चलता। कभी वो नाराज हो जाती है कि कभी नहीं, अक्सर नाराज हो जाती है। मुझे लगता है आप ही बनाते होंगे उनको हमेशा, है अब ना? वो फिर वो अब आदत सी हो गई है उसको, खुद नाराज होकर खुद वो खुद ही मान समझ लेती जाती- है। मान लेती है, बिल्कुल। अच्छा, जी, आपको अब तो- मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, उसको पता है कि नहीं मानूंगी तो ये चले जाएंगे घर से, कहीं और प्रोग्राम में चले जाएंगे, अपने सियासी फिर अभी प्रोग्राम में को चले फिर अभी जाएंगे। हाँ, तो उससे नहीं। पहले कि ज्यादा नाराज हूँ मान जाती है। अच्छा, हाँ। चलिए, नाराज होना तो बेगम का बिल्कुल, फर्ज होता है, हाँ। लेकिन वो नाराज तो Part होना of थोड़ा life. बहुत तो पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। लेकिन मैंने देखा वाइफ ज्यादा नाराज होती है, हस्बैंड हाँ, उतना नाराज नहीं होती। वाइफ जो है ना वो जरा नखरा वो जरा ज्यादा दिखा रही नखरे ज्यादा होती है, होते हैं। हाँ, ज्यादा दिखा रही होती क्योंकि वो जैसे हमारी वाइफ तो हाउस Housewife वाइफ है, हाँ। है, तो वो सुबह से लेकर शाम तक या रात तक घर पे ही होते हैं। उन लोगों को तो कहीं जाना नहीं होता। जब वो हस्बैंड आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि कहीं कि हमारे साथ हाँ, चलें, हमारे साथ हमारे आज- साथ बैठे, जी, जी, हमारे जी, साथ जी, बातें हाँ, करें। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ये तो बेस्ट हर- वे वैसे मैं सबके लिए यही कहती हूँ, सब वाइफ्स को मैं तो हमेशा एक टिप दे रही होती हूँ। मैंने खुद भी इसी तरह किया, इसलिए कि मैं जो हस्बैंड की ख्वाहिश होती है ना, जिस तरह उन्होंने जो टीवी प्रोग्राम देखना है तो मैं वो उनके साथ एंजॉय करती हूँ। मैं कभी उनको ये नहीं कहती हूँ कि मुझे चैनल चेंज करना है, क्योंकि अगर आपको अपने हस्बैंड से करीब होना है ना तो आप उनके ख्वाहिश के मुताबिक आप चैनल भी देखें। आपको स्पोर्ट्स भी बर्दाश्त करना होगा, सही, आपको exactly. जो है ना उनके बिल्कुल। मुताबिक चीजें जो देख। मैं कभी नहीं कहती कि मुझे चेंज कर दे चैनल, आप जी सियासी शो क्यों देख रहे हैं या आप नहीं। मैं कहती हूँ नहीं, आप एंजॉय करें, आप एंजॉय करें उनके साथ, बल्कि उस चीज में मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो दिस That's इज the वेरी best इंपॉर्टेंट। हाँ, अब उनकी जो चॉइस है वही आपकी चॉइस है। अब उनकी जो चॉइस है प्रोग्राम से मेरी चॉइस है। नहीं, ऐसे खाने पीने में भी खाने पीने हाँ, खाने good. पीने वो मेरी चॉइस से चलते हैं ज्यादा, कभी मैं उनकी चॉइस से भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डाइट फूड पे कंसंट्रेट करती हूँ। तो उनको पता है कि मैं जो डाइट बनाऊंगी वो उनके लिए अच्छा है। फिर वो कभी फरमाइश कर देते ये आज जायका ऐसा नहीं था, मैंने कहा अभी मैं तेल डाल कर लाती हूँ खाने में। इतना तेल क्यों आ गया? मैंने कहा इसलिए क्योंकि आपको जायका चाहिए था, वो भुनाई जो है वो तेल में भुनाई, होती है। exactly. उसके बगैर फिर जो आपको खाना जो है वो नॉर्मल मिलेगा, ये तो आप जानती हैं। सही। वैसे डाइट फूड में टेस्ट कैसे लाती हो तो मुझे और मुझे बहुत सारी टिप्स चाहिए इस हवाले से। टेस्ट तो बहुत चीजों से आता है, लाइक सॉसेस, अ लॉट ऑफ सॉसेस। हाँ, बट सॉसेस डोंट यू थिंक सो कि वो भी थोड़ा वेट इंक्रीज करने में जो है ज्यादा नहीं करती, क्योंकि कुछ सॉसेस होती है, लेमन पेपर सॉस है, ठीक है, वो आपका वेट इंक्रीज नहीं नहीं करेगी। करेगी। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे सराचा, वो नहीं करेगी। नहीं करेगी। लाइक मेयोनीज एंड क्रीमी सॉसेस, वो आपका वेट वो पुट ऑन weight करेगी। करेगी, बट आई डोंट वांट के इस तरह से हो, लेकिन मैं सारी सॉसेस इस पे करती हूँ। लाइक विनेगर में होता है, सारे डिप्स होते हैं, वो सारी ठीक है। इन चीजों में बनता है। लाइक थाई रेड चिलीज हो गया, सो विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दें, थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाल दें, बिकॉज ब्राउन शुगर इज हेल्दी। अच्छा, ब्राउन शुगर के बजाय हम गुड़ यूज कर सकते हैं या नहीं? गुड़, हाँ, गुड़ एंड कर ब्राउन सकते शुगर, हैं। हाँ, ऑलमोस्ट द Almost सेम, same, हाँ, हाँ, लेकिन थोड़ा व्हाइट difference शुगर होता है, हाँ। क्या White sugar कहते तो हैं, बहुत नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, व्हाइट शुगर का तो मेरा टेस्ट ही बचपन से डेवलप नहीं हुआ। मेरा भी टेस्ट बिल्कुल आउट है व्हाइट शुगर से। आई यूजुअली यूज खा लो तो मुझे कुछ होने लग जाता है। हाँ, तो मतलब अगर आप ये चीजें आप थोड़ा सा सोया सॉस और विनेगर में डाल देंगे तो ये बेस्ट। वेरी गुड आइडिया, आपसे टिप मिल गई मुझे। वाह भाई वाह, क्या बात ये है। आप फिश में डाल दें और हाँ। बेक कर दें। ठीक है, थोड़ा सा लेमन,
थोड़ा सा पेपर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर पाउडर और ये चीज एक सॉस डिप बना के डाल दें और आप बेक कर दें। आप देखें फॉर स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स के साथ बेस्ट हो जाएगा। अच्छा ये मैंने ऐसी एक रेसिपी ना वहाँ पे खाई थी इस्लामाबाद में, यम है ना, उधर मैंने कोई स्टीम फिश की, तो उसके अंदर अब मुझे समझ आया कि ये वाला फ्लेवर एक सैलेड हो गया, पपाया सैलेड हो गया, ये सैलेड हो गया, तो सैलेड्स आर द बेस्ट। सीजर सैलेड में भी आपको चिकन मिलेगा। यस, तो ये तो चीजें बेस्ट है ना, कोल्ड स्लॉ एंड ऑल दैट दैट इज गुड। तो आप क्या खाती हैं वैसे, कुछ ख्याल रखती हो खाने पीने का या नहीं? नहीं, मैं सब खाती हूँ, मतलब डाइट पे भी फोकस है, लेकिन खाती सब कुछ हूँ, थोड़ी फूडी हूँ। इतना ज्यादा डाइट कॉन्शियस रखो, देखो वजन बढ़ सकता है। क्यों बढ़ता है? नहीं, मैं ब्लैक कॉफी ज्यादा मतलब पी रही हूँ। एक्सरसाइज वगैरह करते हो? नहीं, एक्सरसाइज नहीं, पहले करती थी, अब नहीं, अब नहीं, टाइम नहीं मिलता time नहीं बेसिकली। मिलता, सही अच्छा मेरा क्या है, मैंने शुगर, राइस एंड रोटी आई डोंट ईट। अच्छा आई एम बस, ओनली ऑन फ्रूट्स, हाँ। वेजिटेबल्स स्टर फ्राइड जो होते हैं हल्के ठीक है, से ठीक है, सॉटेज हाँ, एंड बेक्ड ग्रिल्ड टिक्का। ओके, टिक्का फिश हो गया, टिक्का ऐसे जो नॉर्मल चिकन टिक्कास ठीक है। होते हैं, ये सब हो गया। तो अच्छा, ग्रिल पे भी कोई ऑयल यूज नहीं करती हो? हल्का सा ऑलिव, हल्का सा, या फिर वो ओके, ओके। अनसॉल्टेड बटर होता है, 1 ठीक है, टीस्पून हाँ, या हाफ हाँ, अ टीस्पून वो बस करके, वो कर मतलब लिया। ऑयल नहीं, फुल ऑफ ऑयल और मसाला नहीं होता। मेरा बेटा भी इन्हीं चीजों का आदी है। एंड माय हस्बैंड स्लिम एंड ट्रिप वाली, हाँ, मेरा हस्बैंड भी आते जाते थे, ही लिव्स इन साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में होता है। ओके। तो वो भी डाइट कॉन्शियस, मैं भी डाइट कॉन्शियस, मेरा बेटा भी अभी से, लेकिन वो तो चलो फिर भी जबरदस्ती उसको खिलाती हूँ। ही लव्स टू ईट पाई टाइप चीज एंड सैलेड एंड होगा ना। वो थोड़ा ददियाल। हमारी जो पाए वाली बात के बीच में रह गई, आप ये बताओ कि आप कहाँ से वो जो रेसिपीज हैं वो निहारी और पाई के लेकर आती हो? ये हमने सब सीखा है, ठीक है, वी लर्नड, मतलब शेफ से हमने सीखा है। मैंने जब मैं भी वहाँ गई हुई थी पाकिस्तान टूर पे, हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, बहुत लाहौर गए थे, तो वहाँ के अच्छा मेरी क्या आदत है, मैं हर किचन में घुस जाती हूँ। बहुत मेरी कुछ तो- भी मैं हो, ऐसे डांट करती पड़े, हूँ। ढाबों पे भी, इधर उधर हर जगह पर। एग्जैक्टली, मैं किचन में घुस जाती हूँ। फिर वो शेफ कुछ नहीं बोलते, बस कहते हैं मूवी नहीं बनाओ। सही है, लर्न, यू वांट टू लर्न, यू कैन, क्योंकि मेरे पास ऑफ कोर्स पूरा सर्टिफिकेशंस है, सब सही है, कुछ है, तो ठीक है, वो मुझे हाँ। मना नहीं करता। फिर हाँ। मतलब उन्होंने देखा हुआ भी है कि शेफ हाँ, नहीं करती आती है, है, तो वो हाँ। मुझे बता देते हैं अपनी जो एक टिप्स होती हैं, सही अपनी है। जो मेन रेसिपीज होती है बता देते हैं। जो हम एक चीज हाइड करते हैं, हम शेफ हैं, हाँ, हाँ। हमें एक चीज छुपानी होती है, कोई जो एक मेन जो तो वो पकड़ लेती होगी आप तो, कि ये जो है ना। एग्जैक्टली। तो फिर वो ना, हम लोग क्रूज पे गए थे, हाँ, हाँ। तो वहाँ भी मैं वो थाई सारे थे ज्यादातर, तो वहाँ पे मोरक्कन्स होते हैं क्योंकि वो सस्ते मिल जाते हैं शेफ्स उनको, तो थाई ज्यादा नहीं रखते वो। तो वहाँ मैं चली गई अंदर, उनका जगलर्स वाला था, वो छुरियों का कर रहे थे, this and that. wow. तो उनकी कुकिंग में आई जस्ट लव दैट कुकिंग। अच्छा वो सारे शेफ्स थे, तो उनके साथ मैं भी घुस गई, उनको सब बता देख रही थी, उनका सब सीख रही, मतलब these kind of things I really loved it. एडवेंचर लगता है मुझे, बस कुकिंग हो, किसी जंगल में चले जाए, जंगल कुकिंग हो जाए। एक जंगल शेफ मुझे मिले थे, वो इन्होंने मुझे इस तरह की चीजें सिखाई, मतलब दैट्स इंटरेस्टिंग। वो हाँ, पार्ट बताओ, ये जंगल शेफ का जंगल क्या शेफ। सीखा? ये हाँ। जंगल शेफ इज लाइक जैसे शेर वेर को पकड़ लिया। लकड़ी पका रहे, वहीं पे हमने हंटिंग करी, वहीं पे उन्होंने वो सब ज़िबा विबा किया। कहाँ पे गए थे? हम लोग गए थे इधर ही पाकिस्तान टूर पे, जब गए थे तभी गए थे हम, बिल्कुल इंटीरियर उसमें ना। तो वहाँ पूरे मतलब जंगल का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन इट्स लाइक जैसे नारायण कागान की तरफ ही था वो भी। तो हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पे भी शेफ्स थे, वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी उनकी, तो वो भी कहीं के थे, वो मतलब वो थे तो कहीं बाहर के आई थी, मोरक्कन लग रहे थे मुझे, लेकिन वो आए हुए थे, किसी का शो कर रहे थे वो। अच्छा अच्छा। बस मैंने फिर उनका नंबर ले लिया। मुझे इस तरह की चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि जब शेफ होते हैं ना, तो बस आपको यही चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो अब उनके साथ मेरा इंशाल्लाह एक प्लान बन रहा है टूर का। गुड, तो वो मुझे हम जरूर जंगल बताना। कुकिंग करेंगे। हाँ, मुझे exactly. बताना, मैं भी चलती हूँ साथ में। Sure. मैं जंगल तो कुकिंग वो जंगल कुकिंग करेंगे, कैंपिंग्स एंड ऑल, सर्दियों में जरा ज्यादा मजा आता है। हाँ एग्जैक्टली। तो बस और ये सर्दियों सारी- में फूड का वाकई में बहुत ज्यादा मजा आता फूडी गर्ल, क्या बता, क्या खाने में पसंद है? है। वैसे तो मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद अच्छा। है, लेकिन मैं सब चीजें सैलेड्स ज्यादा, जैसे इन्होंने बताई सैलेड दिन में लेती हूँ, खा लेते हैं। और रात में प्रॉपर डिनर खाती हूँ। मोहित साहब ये बताएं कि कभी आपने कुकिंग की तरफ थोड़ा सा भी गए? थोड़ा सा भी? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं। बस बिल्कुल नहीं। अच्छा, पर फिर- मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, ये जो जंगल वो होता है, कुकिंग होती है, तो उसमें क्या सांप भी आ सकता है, स्नेक आ सकता है, उसमें कोई शेर वेर कोई ऐसे नहीं? आप लोगों को डर नहीं? खवातीन आप कह रही हैं जाना चाह रही हूँ मैं, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया देखिए, कुछ तो ऐसे- फिर हाँ, कुछ ऐसे कुकिंग जंगल कम है, होगी। हाँ, वगैरह में कुछ ऐसे वहाँ जंगल पर है, है, लेकिन फुल भालू तो ये है। रिस्की हाँ, भी? रिस्की है, अच्छा। सिक्योरिटी है। हाँ, लेकिन बाल जंगल ऐसे होता है जिस तरह जहाँ पर इर्द गिर्द थोड़ा सा गांव है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं वहाँ समझ थोड़ा पर village इतने type, जानवर exactly. नहीं हाँ, आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बेशक हों भी ना, तो वो वैसे ही खौफजदा होकर वो खुद नहीं आते वो हैं। खुद नहीं आते वो हैं, खुद ही exactly. के हम क्या आप लोग आए डर हैं? होता है। हाँ, वो हमसे डर कर नहीं आते हैं।
अच्छा, यूजुअली जहाँ पर वो ये भी देख रहे होते हैं कि आग है या कुछ है, चहलकदमी हो रही है, तो वो जरा सा उसको बिल्कुल, अवॉइड बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जहाँ की जंगलों की आप बात करें, जहाँ होते हैं वाकई वहाँ पे मैंने सुना है कि उधर जो है भालू और शेर लेकिन वगैरह कुछ हैं। जगहों पे है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी ज्यादा उनको पता होता है, जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, तो वहाँ वहाँ नहीं जाते, लेकिन एक जंगल लुक तो देना पड़ता है ना। हाँ, मतलब लोकल्स के पास ही हाँ, चले जाना लोकल के ज़्यादा पास, issue उधर थोड़ी ही से यू नो फाउंटेन्स वो वहाँ पे बैठ गए, लकड़ियाँ जला गया, बिल्कुल। और फिर मतलब वो हम pots तो वो रख दिया। नेचुरली एक वो चीज हाँ, वो कर और रहे वहीं होते पे हैं ना, हमने हाँ। फिश को हंट किया, वो भी हाँ। होता है जैसे रेड स्नैपर्स, तो आपको पता है वो आम उसमें मिल जाती है, बिल्कुल। तो मतलब वो हो गया, बर्ड्स हो गई, ये सारी चीजें तो ये कोई ना कोई हिरन हो गया। और मैंने ये भी Deers. देखा है, जितना फ्रेश Exactly. आप शिकार Fresh कर fish होता है, खाएंगे, मजे का बिल्कुल बनता है, उसके उसका टेस्ट मजा ही है। और अलग आपको होता है। कुछ नहीं लगाना, जस्ट अ पेपर, सॉल्ट एंड लेमन जूस, दैट्स And इट, that's it. दैट्स अच्छा, इट। उसका हम मजा ही मसाले और जो है। इतने भर देते हैं, कुछ भी नहीं। मैं वो सही नहीं। बताऊं कि आप जब जिस तरह ये तो हमें जो बॉयलर वाली मुर्गी होती है, इसका तो हमें मसाले जितने भी डालो तब भी टेस्ट नहीं आता, लेकिन जो नेचुरल आपको जब पका रहे होते हैं ना, जो नेचुरल सब्जी का जो टेस्ट है वो ओह, होता है, जो बिल्कुल। नेचुरल गोश्त का टेस्ट है वो होता है, Exactly. वो आपको किसी और उसमें नहीं मिल रहा होता मिलेगा। है। ये एक चीज है। बिल्कुल जी। तो मैं ये कहती हूँ कि आपने अगर नेचुरल टेस्ट रखना है ना, तो अपना वो आप टेस्ट जो है वो आप वो एग्जैक्टली आप ज्यादा चीजें मत ऐड करें, ज्यादा टेस्ट ही मसाला। खत्म हो जाता है। वेरी यमी। फ्रूट्स का भी अपना एक वो जो टेस्ट रखती अच्छा, है। मैं एक और टिप देना चाहूंगी। नहीं 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 मना नहीं कर रही मैं आपको। अच्छा, ब्रेक break आ गया। ऐसा करते हुए ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद आके आपसे गाना नबिया सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद जाते हैं ब्रेक की तरफ। चंद चंदन की रात आ गयो रे, अरे जाने क्या बात कह गयो रे। चंदन की रात आ गयो रे, अरे जाने क्या बात कह गयो रे। बच के रहना रे, जरा बच के रहना रे, आफत हूँ मैं, जरा बच के रहना रे। अरे ढोल बजेगा सारी रात, सल्फियाँ रे सल्फियाँ, हाय रे मेरी सल्फियाँ, सल्फियाँ रे सल्फियाँ, हाय रे मेरी सल्फियाँ। अरे बिजलियाँ हैं बिजलियाँ, हाय रे मेरी सल्फियाँ। किस तरह से देखता है, किस तरह दिल में है, क्या घूरता है, क्यों भला। किस तरह से देखता है, किस तरह दिल में है, क्या घूरता है, क्यों भला। मेरी बात मान तू भी मुस्कुरा, ढोल बज रहे हैं जरा नाच गा। अरे खोल जरा फेसबुक पे आ, सल्फियाँ रे सल्फियाँ, हाय रे मेरी सल्फियाँ। अरे बिजलियाँ हैं बिजलियाँ, हाय रे मेरी सल्फियाँ। चंदन की रात आ गयो रे, अरे जाने क्या बात कह गयो रे। चंदन की रात आ गयो रे, अरे जाने क्या बात कह गयो रे। बच के रहना रे, जरा बच के रहना रे, आफत हूँ मैं, जरा हट के रहना रे। अरे ढोल बजेगा सारी रात, सल्फियाँ रे सल्फियाँ, हाय रे मेरी सल्फियाँ। अरे बिजलियाँ हैं बिजलियाँ, अरे हाय रे मेरी सल्फियाँ। वेरी नाइस। हमारे पाकिस्तानी गाने भी बहुत अच्छे होते हैं, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल में। नहीं नहीं अच्छा। ये अब हमारी पाकिस्तानी फिल्म का ही गाना था, और कराची से लाहौर, नहीं नहीं नहीं
रॉन्ग नंबर 2। हाँ रॉन्ग नंबर 2, राइट 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 एग्जैक्टली। अच्छा वो उसका था, आयशा उमर का था गाना, कराची से बात। इसमें नहीं वो नहीं नहीं नहीं, सबूर इसका ही तो है। सुहाय का था। हाँ, सुहाय। वो आयशा उमर का था, कराची से लाहौर आई थिंक, है ना, कराची से आगे या कराची से लाहौर था ऐसे, कराची से लाहौर। तो वो भी बहुत अच्छा उसने गाया था आयशा उमर ने भी ना। तो खैर पाकिस्तानी फिल्में बड़ी मज़ेदार और अच्छी बन रही हैं। अभी खैर सिनेमाज बंद है, बड़ा अफसोस होता हाँ, है exactly. कि वी आर वेटिंग फॉर न्यू मूवीज़, नई मूवीज़ का इंतज़ार है, लोगों को अपनी नई शूटिंग का इंतज़ार है। जल्दी जल्दी ये जो है कोविड ख़त्म हो, सब जो है अपना जो है वो ख्याल रखें, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। एक दूसरे से जिस तरह आप कोई मुझसे आके कहता भी ना हाथ मिलाने के अब तो सब प्लीज़ आप बस सलाम कर लें। बात है। मैं कहती हूँ इससे हमें एक चीज़ होना चाहिए कि हमें सलाम के ऊपर ना तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सलाम पर हम जो है ना वो ज़्यादा तवज्जो दें बनस्बत इसके कि एक ये हाथ मिलाने का ट्रेंड ना मुझे वैसे भी समझ नहीं आता क्योंकि लोगों ने ना सलाम करना छोड़ दिया सलाम था करना, इसलिए। सब हाथ मिलाने लगते थे। हाँ कैसी हैं आप, कैसे हाँ, मैं ठीक कैसी हूँ, हैं आप, सही बात। दूर है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल सलाम ठीक है। भी भेजे ना आप एक दूसरे पर। Exactly. मैं कहती हूँ सलाम करें आप, अल्लाह की सलामती तो होती है सलाम करने से। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, ये हाथ वाला और गले मिले। अब हाँ, मुझे गले अच्छा, मिले, मैं चीख हाइजीन चीख। के हिसाब से ना मुझे शुरू से गले में, अभी से बता दूं, मुझे गले मिलने का बिल्कुल शौक नहीं होता था। मुझे साइड पे जो आप मिल रहे होते बिल्कुल, same हैं, here, मुझे मुझे ऐसे भी होता है कि किसी के कपड़े हैं, किसी के बाल हैं, किसी का गाल आपके साथ लग रहा है, मैं बहुत इरिटेट होती हूँ इस चीज से, क्योंकि शुरू से हमने एक ऐसा माहौल भी नहीं देखा ना, लाइक हमने कभी ऐसी चीजें, ये तो ट्रेंड आ गया तो वो अब ट्रेंड ज्यादा पे ही शुरू आ हो गया। गया। हाँ अच्छा, छोटी होती तो मुझे बड़ा वो होता था कि अच्छा ये लोग यूं जो मिलते हैं ना, मैं भी ऐसे मिलना चाहूंगी ना, ऐसे मुझे भी मतलब अच्छा एक होता है कि मैं भी शायद ऐसे मिलूं तो एक वो आपको वो होता है ना कि एक नए स्टाइलिश लोग हो जाएंगे। लेकिन जब बड़ी हुई तो पता चला भाई हाइजीन के लिए दिस इज वेरी बैड, दूर रहो ना। तो और खैर, कोविड ने और ये इसको और कर दिया। एग्जैक्टली अब तो ज्यादा आसानी है, कर वैसे दी, भी हाँ। देखे ना, नजला जुकाम खांसी ये तो वैसे भी इतना कॉमन रह चुका है। बिल्कुल। कॉमन फ्लू तो लोगों को वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। तो एक चीज मैंने सीखी इससे कि मास्क लगाने से एक्चुअली आप कॉमन फ्लू से भी बच रहे हैं, पता है? Exactly, germs नहीं जा रहे। जर्म्स नहीं जा रहे हैं। Exactly. हाँ, अब कॉमन फ्लू तो हर 2 महीने बाद किसी न किसी को हुआ हुआ होता है, तो उससे बहुत वरना ज्यादा कोई बच चुके कहीं भी होता है, स्नीज कर रहा है, रनी नोज भी है, अब तो थोड़ा एहतियात हो रही है। हाँ। ये बेस्ट हो गया है बिल्कुल मास्क से। मास्क से। तो आपने मास्क को इरिटेट तो नहीं हुआ है ना आपको इससे? नहीं नहीं जी, अच्छी चीज़ है। मैं तो अपने साथ भी, और अब तो ये SOPs में मस्ट हो गया है मस्ट ही कि हो गया, आप हाँ। मास्क जब भी बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले। बिल्कुल। और हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोविड ऐसा है कि हम खुद एहतियात करेंगे तो फिर बचे रहेंगे, अदरवाइज एहतियात नहीं करेंगे तो दूसरे को भी नुकसान अपने पहुंचाएंगे। ख्याल रखें तो आपकी फैमिली मेंबर्स भी बचेंगे। हेल्थ सब- इज वेल्थ। बिल्कुल। कोई टिप वगैरह तुमने कोविड के वो कहते हैं ना कि कोई कोई कहवा या कोई चीज, टोटका। कोई टोटका निकाला था या नहीं? टोटका नहीं, टोटके नहीं निकालेगा। टोटके नहीं निकाले। टोटके नहीं कोई निकाले, रेसिपी? लेकिन बस ये थे कि स्टीम बहुत लेते थे हम, वो रोजमेरी। हाँ हाँ रोजमेरी इटालियन स्पाइस है, वो सही है। रोजमेरी का स्टीम लेते हैं, तो उसमें मतलब फ्रेश रोजमेरी और थाइम लीव्स डाल दें, उसका आप स्टीम लें, उसका ये steam बहुत लें। अच्छा रहता ओके, था। ओके, उसका ये मैंने किया था। हाँ, मैंने लेवेंडर का भी सुना था। लेवेंडर का भी है, यस हाँ, एग्जैक्टली। कि उसका भी, लेकिन वो फ्रेश वो fresh, हो तो लेकिन fresh, हाँ हाँ, फ्रेश हो तो फिर fresh। कोई भी फ्रेश हर्ब्स हो, Herbs, exactly। ये नहीं भी है तो कोई भी और फ्रेश हर्ब आप हाँ, ले ले तो वो भी बहुत अच्छे वो भी रहते बहुत हैं अच्छे basically होते ना। बस ये तो खैर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है हाँ। कि आप अपनी सेहत का कैसा ख्याल रखते हैं, कहवे पिए, जी। इम्यूनिटी बूस्टर्स पिए, बस ये Exactly। सब चीजें जो है ना उनका ख्याल। गरम मसाले मैंने बड़ा सुना था अच्छे हैं खाने के लिए, हाँ, गरम गरम मसालों का मसाला। इस्तेमाल करें तो उससे ये है कि काफी हद तक जो आपका वो जो सिनेमन स्टिक है, सिनेमन टी पिए, बिल्कुल वो इस तरह की जो स्टार अनेस होता है वो भी उसमें डाल दें, वो जो कौन बादियान हाँ का फूल बादियान जो का है, फूल, हाँ, वो उसमें बादियान डाल ने खटाई पता बादियान का फूल ये बड़ा जिंदगी में नहीं important पता था ये ये है। चीजें। हमने आज तक मैं तो खैर शुरू से बड़ा हर्ब्स के ऊपर बड़ा वो मुझे बड़ा अच्छे लगते थे। मैंने फिर ना पढ़ना शुरू किया था इनके बारे में। जब पढ़ना शुरू किया मैंने कहा एक एक हर्ब का इतना फायदा है कि हम उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो ये भी बड़ा अच्छा है इनके लिए गाना गाती हैं तो जिंजर कितना अच्छा है। जिंजर तो इज अमेजिंग, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड Best. एक्चुअली। हाँ, मैं तो Ginger जब भी तो मेरे को जिंजर ginger थोड़ा की सा साथ आवाज़ रखती हूँ और उसको थोड़ा सा चबाती रहती हाँ, हूँ exactly। ताकि उसका रस जो है ना एक वो आपके गले को cardamoms, साफ आपके इलायची, गले के लिए cardamoms, बहुत। वो बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोई टोटके यूज करते हैं नहीं घर पे कोई कभी? बेसिकली मेरा तो अक्सर गला खराब हो जाता है, कोई पानी वानी बाहर का पी लिया ये वो। तो वही है कि हमारी वाइफ वही अपना हनी और ब्लैक पेपर उसको Exactly, the best और है हाँ वो, बेस्ट हाँ। वो मिलाकर
तो वो पिला देती हैं, तो उससे गला बहुत बेहतर होता बेहतर है हो जाता है। हमारा। आपको तो वैसे बोलने का भी काम, लोगों से इतना मिलने हाँ, का, मिलने और का वही जो आप हाथ मिलाने के कह रही थी कि अच्छा है अब वो हो गया, पर हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब हम, क्योंकि सियासी लोग हैं कि किसी से हाथ ना मिलाएं तो वो बुरा मान जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं पता नहीं ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हमारे वोटों से आए और हमारे से हाथ नहीं मिला रहे, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आप ये भी नहीं कर सकते कि हाथ मिलाने के बाद हाँ सेनेटर नहीं बोलेंगे हाँ पर हाथ गलत। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, ऐसी बात नहीं है, पर और भी आ जाएगी हाँ, और भी अच्छा, आ जाएगी। पहले बस जो हमारी मेड कम्युनिटी थी ना, उनका ये था कि वो लोग पहले कहते थे ये हमारे ऊपर सियासत हो रही है, हमें जो ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, जब उन्होंने लॉकडाउन देखा और उन्होंने देखा कि काम सबके खत्म हो गए, मेड्स को बिल्कुल कई ऐसे मेड्स थे इनको बिल्कुल घर से जो है वो आउट कर दिया था, लोग अपने बजट्स बचा रहे थे, चीजें हो रही थी, तो अब मैंने देखा मेड कम्युनिटी या जो वो कम्युनिटी जो जरा वो थी कि जिनका जो है डेली वेजेस पर काम कर रहे थे, वो लोग अब ज्यादा मास्क लगा रहे हैं, बिकॉज दे नो कि अगर हमने जो है एहतियात नहीं की फिर हमें बिल्कुल तो फिर हम सबसे पहले आउट Exactly. तो क्योंकि डेली वेजेस वालों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो खैर अल्लाह ना करे, हम सब एहतियात कर रहे हैं, हम सब और मैंने यही देखा है कि हम लोगों ने वो मुश्किलात नहीं देखी जो बाहर के ममालिक में जी मैं यही कहने वाला था। एक बात अगर आप बताएं, बिल्कुल तो डेली वेजेस वालों के साथ बहुत प्रॉब्लम आई कोविड के दौरान, पर अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के लोगों ने और बहुत जो या एनजीओस कह लें उन्होंने, और हमारी भी सियासी पार्टी और दूसरी सियासी पार्टियों ने भी बड़ा लोगों के घरों में ले जाकर राशन दिया, पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कराची शहर के अंदर अगर, अब मैं ये समझता हूँ कोई शख्स रात को भूखा नहीं सोया होगा, जिस तरीके से लोगों ने डोनेट किया, जिस तरीके से लोगों ने, रमजान शरीफ भी था क्योंकि उसमें ज़कातें भी निकाली लोगों ने, और भी एहतियात जो देते, बहुत कंट्रीब्यूशन था। और मैं ये समझता हूँ शायद किसी दूसरे मुल्क में इतना होता हो जितना हमारे शहर कराची के अंदर होता हमें सियासत एक तरफ, लेकिन नहीं, मैं तो प्राइम इसलिए मिनिस्टर ऑफ बिल्कुल, पाकिस्तान ने भी बड़ा इसमें एक बिल्कुल, काम दिया था बिल्कुल। कि उन्होंने जो रकम जो लोगों तक पहुंचाई थी, और ये कहना कि किसी तक नहीं पहुंची, किसी तक पहुंची, ऐसा नहीं था, क्योंकि हम तो हर एक से पूछ रहे थे भाई सबको पहुंच बिल्कुल, गया, बिल्कुल, तो सबने ये बताया कि जी हमें पहुंचा है, बल्कि उनके डबल मजे हो गए थे। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था, उन्होंने वेजेस लिए, वो जो दैट्स गुड, कोई बात नहीं, पीएम अच्छी साहब की बात, तरफ हाँ। से हुआ था, वो बाद में हुआ था, पर फौरी तौर से जब लॉकडाउन हो गया था, जो लोग घरों में उस वक्त वो जो था रुक काफी गए, ज्यादा, हाँ, उस वक्त बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो उस वक्त हाँ। बहुत कराची के बहुत से लोगों ने बहुत डोनेट किया था राशन उसमें अच्छा, किसी ने भी वेजेस नहीं रोके यहाँ और पर, वो आपको पता है उसमें रात को हम लोग निकलते थे 1 बजे और सुबह सहरी तक हम लोगों के घरों में राशन देते थे। उसमें रेंजर्स ने भी बहुत हेल्प की कराची में, ताकि कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए या कोई ऐसा छीना छाटी होती है, जैसे लाइन्स एरिया में, हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में लाइन्स एरिया लग रहा था, ये डालमिया लग रहा था, ये कच्ची आबादियां लग रही थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने किया और वहाँ पे रेंजर्स ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा, हेल्प गांव की। में रहने वाले लोगों को इतना ज्यादा मुश्किलात राशन का नहीं होता, क्योंकि शायद उनके पास अपनी चक्कियां भी होती हैं, अपना ही वहाँ पर जो है सामान भी होता है, तो आई थिंक दे वर लाइक क्वाइट अ लॉट उस पे जो थे वो थे, बल्कि तो उनका कई लोग ऐसे थे जो शहर से अपने गांव चले गए थे इसी रीजन की वजह से, और वहां पर वो बेहतर रहे थे, शहरी लोगों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी उनके लिए आजादी ये भी होती है कि बड़ा माहौल होता है, खुली जगह होती है, उनको कोविड का कोई डर भी नहीं था, वहाँ पे कम था, तो वहाँ पे काफी हद तक कम था। तो एग्जैक्टली, बस उस बात को सिर्फ याद इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने उस चीज से बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच नबिया, बहुत बहुत शुक्रिया, समी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, शानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, एंड थैंक यू मोइन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया निशा, एंड शेफ नौरीन आप आती रहेंगी, बल्कि आप लोग भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए मैं जो हूँ आप लोग को खुदाफिज नहीं कहूंगी, मैं कहूँगी सी यू अगेन, लेकिन नाज़रीन से हम इजाजत लेंगे, लेकिन ये है कि आपसे फिर दोबारा से मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे इजाजत ले रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नाज़िम वाले को टीम को दीजिए इजाजत, टेक गुड केयर एंड चाओ, बाय बाय। अल्लाह।